काल की छाया गहरी छाई, सर्प ऊर्जा जाग उठी, भाग्य की धरती कांप रही, कर्म की ध्वनि अब भाग उठी। मन कुरुक्षेत्र बन धधक रहा, कर्मों की ज्वाला हुई प्रचंड, नभ से उतरी नाग अग्नि, समय हुआ गंभीर अखंड। नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। समझ में तो बात आ गई होगी। हम बात कर रहे हैं काल सर्प योग की, नाग योग की। वृषभ राशि वृषभ लग्न के जातकों के लिए 159 डेज का जो काल सर्प योग बन रहा है, अब आपके बर्थ चार्ट में यह काल सर्प योग बनेगा दसम भाव और चतुर्थ भाव में। कहां पे? दसम भाव और चतुर्थ भाव में। इसका नाम होगा घातक काल सर्प योग। घातक तो नाम से बहुत परेशान मत होना। पहले काल सर्प योग की बात करते हैं, उसके पहले बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप करना भूल जाएंगे और हम कहना भूल जाएंगे। कर लीजिए महाराज, पसंद आएगा लाइक करना, नहीं पसंद आता डिसलाइक कर देना, सीधा सीधा। दोनों कंफ्यूजन में एक गिलास ठंडा पानी पीना, सो जाना। राधे राधे, मुस्कुराते रहना, जीवन जैसे भी है खुश रहना, ठीक है। राहु के देवता को काल, केतु के देवता को सर्प कहते हैं। इन दोनों देवताओं के मिलन को बोलते हैं काल सर्प। अब योग बनता है सुंदर फल, दोष बनता है कठिन फल, ठीक है। तो इसका नाम है घातक काल सर्प योग। घातक भाई, यथा नामा तथा गुणा। बट वृषभ राशि, तुम अडिग पर्वत बनो, तूफानों से मत डरना। घातक नहीं, ये काल तुम्हारा आत्मबल से है लड़ना। जहां अंधेरा घना लगे वहीं प्रकाश जन्म लेगा। काल सर्प की चाल में जीवन को अपने बदल देगा। काल सर्प महाघोरे कर्म व्यूह प्रजायते। काल सर्प बांधता तो है, हम लोग कितना भी अच्छा बोले ना, रुकावट तो है। बट राहु 10 में, दुनिया बस में। एक सूत्र ये भी तो है। तो आपके लिए भैया राहु बस में, दुनिया, राहु 10 में, दुनिया बस में। सारे ग्रह राहु केतु के मध्य रहेंगे, ऊपरी भाग में। नीचे भाग में कोई नहीं, ऊपर भाग में है। इसका मतलब आप ऊपर की ओर उठेंगे। काल सर्प की छाया में मन को स्थिर करना, बस इतना रखना, और जरूरत पड़े तो चरणों में झुक जाना, बेहतर लाभ होगा आपके लिए। शास्त्रकार कहते हैं कि आराम से स्थिर भाव से चलिए। स्थिर भाव से चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। धर्म, धैर्य के साथ धर्म का पालन करिए। धैर्य के साथ धर्म का पालन करिए। आपको यह योग राजनीतिक जगत में सफलता देगा, लेकिन गिराएगा भी। काल सर्पस्य संयोगे धैर्यम धर्म समाचरेत, परीक्षाम लभते जीवा पश्चात सिद्धिम लभेत ध्रुवम। नागबंधे स्थितो जीवा कर्मफल वशं गतः, धैर्येण साधनम कुर्यात मुक्तिर्भवति निश्चितम। मुक्तिर्भवति निश्चितम लीजिए महाराज। तो आपके बर्थ चार्ट में राहु महाराज सेकंड हाउस में आर्द्रा के रूप में, राहु महाराज 6th हाउस में है स्वाति के रूप में, राहु महाराज 11th हाउस में है सतविसा के रूप में। तो बढ़िया मजा देंगे। तो भाई लेकिन 29 मार्च के बाद सावधान रहना। 29 मार्च तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मजा देंगे आपको, ठीक है। 29 मार्च के बाद आपको सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। घर में परिस्थितियां नकारात्मक हो जाएंगी। जो गति से आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं वही गति पलट गई ना, तो हॉस्पिटल की ओर चल देंगे। तो 10th भाव में बन रहा है, अतः ऑफिस में सावधान रहना। राहु की दशा अच्छी है, राहु आपके बर्थ चार्ट पे अच्छे हैं भाई साहब, तो फिर आपका कोई कुछ टेढ़ा नहीं कर पाएगा। काटे सांप जहां मन भावे, और नाम भी क्या है इसका, घातक। वैसे ही लोग सांपों से डरते हैं, घातक सांप से तो और डरेंगे, ठीक है। लेकिन मौन प्रिया प्रयोगात्मा राहु सतविसा गते, वक्र ग्रह सदा राहु माया विश्व मोह का। संभलना जो दोस्त, खर्च करना सीखिए, संतुलन बनाइए, अनावश्यक खर्च से बचिएगा। लोग चढ़ा दें आप खर्च कर दो, नहीं,
कार्य क्षेत्र में अचानक दबाव, जिम्मेदारी बढ़ेगी। अच्छा, इससे नुकसान और फायदा क्या होगा? देखो, राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आ गए हैं। राहु केतु आप छाया मान लीजिए, तो छाया के मध्य यदि आ जाते हो भाई, गर्मी में तो मजा आएगा ना। चिलचिलाती गर्मी में आप भाग रहे हो, कोई छतरी में ले ले, आ जाओ मेरी छतरी के नीचे, मजा आ जाएगा। किंतु अब आप ऑलरेडी ठंडी से परेशान हो, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए धूप की, तब कोई छतरी लगा दे तो गुस्सा आएगा, अरे यार क्या कर रहे हो, ऑलरेडी परेशान है, छतरी लगा रहे हो। तो इंडोर आपका ग्रोथ होगा, आत्मिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, बाह्य जगत की अपेक्षा आंतरिक जगत का विकास होगा। आप कुछ पौधों को इंडोर रख के बहुत ग्रोथ करा सकते हो, आउटडोर में मर जाएंगे। कुछ आउटडोर वालों को इंडोर करो, वो मर जाएंगे। तो आपके कुंडली में इंडोर ग्रोथ हो रहा है, अंदर अंदर बहुत सी चीजें, रिसर्च के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो एक अकेले रूम में बैठ के काम करते हैं वो पूरे होंगे, पुराने कार्य पूरे होने लगेंगे। प्रयास जारी रखिए। परिवार में किसी गंभीर मुद्दा पे जब चर्चा हो तो अगर जानकारी कम है तो आराम से सुनिए, जानकारी है तब भी सुनिए, फिर बाद में बताइएगा। राय और चाय फ्री की नहीं चाहिए, न दीजिए। हमारे यहाँ भारतवर्ष में बहुत होता है, भैया चाय पी ले यार, नहीं, बेवजह किसी को ना तो राय दो, न बेवजह किसी को चाय दो। गला, गर्दन, नाभि, यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। छुपे हुए दुश्मन, विरोधी षड्यंत्र करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर महादशा अंतर्दशा अनुकूल है तो सकते हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, कुछ स्वप्न आएंगे, स्वप्नों में कुछ लोग कनेक्ट होने की भी कोशिश करेंगे। निवेश सोच समझ कर करें, जल्दबाजी नहीं, नुकसान काहे देगी, नुकसान नहीं देगी, लेकिन फिर भी जल्दबाजी नहीं करना है। क्यों? फटाफट नहीं करना है। आत्मविश्वास की परीक्षा है, अंततः मजबूती के साथ आप बढ़ेंगे और सफलता आपको गारंटेड मिलेगी। कर्म का सुधार होगा भाई, नौकरी में उन्नति, प्रमोशन, स्थानांतरण के योग बनेंगे इसी बीच में, और आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाएंगे, जाना ही पड़ेगा भैया। यह काल अहंकार को विनम्रता से जीत लेने का है। वृषभ राशि का तत्व क्या है भाई? स्थिरता। शिव के पास बैठे हैं, पता नहीं कब चलना है, लेकिन जब चलना है चल देंगे। नहीं है तो ध्यान लगा के बैठे तो हम भी ध्यान लगा के बैठेंगे। तो ये आपका गुण धर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे चतुर्थ भाव में जो केतु का मूवमेंट है, खासकर 29 मार्च के बाद, उसको संभालना। अपने इसका देख लो, हार्ट पंपिंग वम्पिंग ठीक करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है ना भैया, वॉकिंग करना शुरू करो। माँ की सेहत का ध्यान रखना। चतुर्थ भाव में जब केतु मघा नक्षत्र के आएंगे ना, उसका वीडियो आपको बना के विद्या निधि आ जाएगा। मैं भी तो वीडियो लास्ट तक ही ऑलरेडी इतना बनाता हूँ, तो लास्ट में ही बनेगा, तो जल्दी कोशिश करूंगा कि दे दिया जाए, जिससे आप उसके उपाय पहले कर लें। तो यहाँ पे केतु का उपाय करिएगा, महादशा अंतर्दशा चेक कर लीजिए, क्योंकि यह जो गोचर हम बता रहे हैं यह एक पार्ट है भाई। अभी बसंत का मौसम है, इस समय लोग प्रातः काल उठ के दौड़ने जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, ठीक है ना, एनर्जी गेन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आलसी टाइप हैं। आलसी क्या, उनकी मजबूरियां हैं। मैं ही रात में 11-12 कभी कभी 1 बजे तक काम करता हूँ, तो सुबह इतना जल्दी कहाँ उठ पाता हूँ? उठते उठते 7 बज ही जाते हैं, 8 बज जाते हैं कभी कभी। बट उठना चाहिए 4 बजे, मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को, लेकिन मैं खुद नहीं कर पाता, तो मजबूरियां कभी कभी रोक देती हैं। बेहतर फल प्राप्त करने के लिए नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय नमस्ते रुद्रमन्वयुते ते नमः या नमामि शमीशान निर्वाण रूपम या नाग स्त्रोत, मनसा देवी स्त्रोत, कुछ भी करिए लाभ मिलेगा। कुछ नहीं कर सकते, ओम ब्राह्म प्रेम ब्रह्म सा राहवे नमः। राहु को खुश रखिए, राहु खुश रहो। राहु मतलब राहु बोलता है खुश रहो बच्चा, राहु बच्चा देन खुश रहो बच्चा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।